हेलो एवरीवन। आइए आज हम बात करते हैं एरोमेटेज डिफिशियंसी की। तो देखिए एरोमेटेज डिफिशियंसी एरोमेटेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाएगी। उसके लिए से हमको परेशानी क्या देखने को मिलेगी ये यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ये देखिए एरोमेटेज एंजाइम, देखिए ये हम यहाँ पे बता रखे हैं कि क्या क्या करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। हमको मालूम है जितनी भी एंजाइम रिलेटेड डिजीज होती है ना, ये जो इनहेरिटेड इनका पैटर्न होता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं। यहाँ पे सिर्फ दो होती हैं जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं मोस्टली, जैसे G6PD डिफिशियंसी और इसके अलावा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ठीक है। तो ये जो होती है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। उसके अलावा जितनी भी इंजाइम रिलेटेड होती है ना मोस्टली जो होती हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ही होती हैं। तो ये चीज़ हुई, ये हमें आपको बता दी कॉमन चीज़। और यहाँ पे क्या होगा, इनेबिलिटी टू सिंथेसाइज एंडोजिनस एस्ट्रोजन। तो जब एरोमेटेज की डिफिशियंसी हो जाएगी तो एंडोजिनस एस्ट्रोजन के सिंथेसाइज की कैपेसिटी जो होती है खत्म हो जाती है। तो देखिए ये कैसे होता है, तो देखिए ड्यूरिंग फीटल लाइफ इसको और एक्सप्लेन किया गया है कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ डाई हाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन produced by fetal adrenal gland can not be converted to estrogen by the placenta and is converted to testosterone peripherally। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब फीटल लाइफ चलती है ना, तो ये देखिए एड्रिनल स्टेरॉइड हम बना रखे हैं, ठीक है। एड्रिनल स्टेरॉइड देखिए पूरा है, वहाँ से चार्ट उठा के लाए हैं एड्रिनल स्टेरॉइड एंड कंजेनिटल हाइपरप्लेजिया से। तो ये देखिए ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है फीटस की ना, ये क्या करती है, डाई हाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है। और ये डाई हाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन, ये देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे प्लासेंटा वर्क करता है, प्लासेंटा में एरोमेटेज प्रेजेंट होता है और ये एरोमेटेज इसको कन्वर्ट कर देता है इस्ट्रियोल में, ठीक है। इस्ट्रियोल या E3 में कन्वर्ट कर देता है, ये प्लासेंटा करता है। लेकिन जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो ये प्लासेंटा इसको स्ट्रियोल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और जब इसको स्ट्रियोल में नहीं कन्वर्ट कर पाता है तो ये डाई हाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन, ये देखिए इस पाथवे के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन में, ठीक। तो यही परेशानी हमको देखने को मिलती है कि प्लासेंटा जो है इसको एरोमेटेज ना प्रेजेंट होने की वजह से स्ट्रियोल में नहीं कन्वर्ट कर पाता। यही यहाँ पे बताया गया है कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ डाई हाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन ये प्रोड्यूस होता है। डाई हाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन ये किससे, एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में प्लासेंटा के जरिए। और अगर ये प्लासेंटा के जरिए एस्ट्रोजन में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है तो फिर ये टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाएगा पेरिफेरली। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन में ही ये कन्वर्ट हो जाएगा, यही एड्रिनल ग्लैंड में ही, ठीक। तो पेरिफेरली ये टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से हमको विरलाइजेशन देखने को मिलेगा बोथ फीमेल इन्फेंट में, यानी फीमेल इन्फेंट में भी हमको विरलाइजेशन देखने को मिलेगा और मदर में भी विरलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो फीमेल इन्फेंट में क्या देखने को मिलेगा, एटिपिकल जेनाइटेलिया देखने को मिलेगा और मदर में हमको एक्ने, हिर्सुटिज्म, ये सब कुछ हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये फीटल एंड्रोजन्स क्या होते हैं, ये प्लासेंटा को क्रॉस कर जाते हैं और जब प्लासेंटा को क्रॉस करते हैं तभी ना हमको मदर में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमको विरलाइजेशन ये इन्फेंट में भी देखने को मिलेगा, फीमेल इन्फेंट में भी और मदर में भी देखने को मिलेगा। मदर में क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फीटल एंड्रोजन जो होते हैं प्लासेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया। तो ये एरोमेटेज डिफिशियंसी के बारे में हम बात कर लिए कि यहाँ पे जो है प्लासेंटा स्ट्रियोल का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, इस वजह से ये पाथवे तेज होता है। और टेस्टोस्टेरोन जब फीमेल इन्फेंट में होता है तो एटिपिकल जेनाइटेलिया का फॉर्मेशन करता है और ये टेस्टोस्टेरोन यानी फीटल एंड्रोजन ये प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर में भी जा सकता है और मदर में भी ये हिर्सुटिज्म कॉज करेगा, एक्नी कॉज करेगा। और बाकी इसके बारे में हम पूरी डिटेल बात कर लिए, ठीक। तो ये हमारा एरोमेटेज डिफिशियंसी का टॉपिक कंप्लीट हुआ।